हेलो एवरीवन, कैसे हो यार। आज अपना जो वीडियो होने वाला है एसएमसी जो अपन सीरीज चल रहा है इसका अपना सेकंड क्लास है। यहाँ पे देखो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अलावा अपन ने एक और चीज को अपन ने कवर किया था, चौक। ठीक है। अभी मैं आपको आगे की और भी चीजें समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं इन दोनों चीजों में मैंने दो चीजें छोड़ दी थी, आपको वो समझाऊंगा। सबसे पहले अपन ने देखो बीओएस पढ़ा था ना, अपन ने उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले चीज, मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो नीचे की तरफ 33 या 35%, इससे ज्यादा अगर ड्रॉ डाउन देता है ना तो ही भाई वापस ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग करता है, तो अपन इसको बीओएस को वेरीफाइड समझते हैं। ठीक है। एक और चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि भाई ऊपर की तरफ यहाँ पे जब कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगा भाई वो वेरीफाइड बीओएस ऑलरेडी नहीं है, और वो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आप माइंड भी नहीं कर सकते हो। ओके। अब उसके बाद अपन अभी चौक के बारे में बात करते हैं। अब चौक में भाई बहुत सारे बंदों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको बोलते क्या है। ठीक है। भाई इसको कुछ भी बोलो भाई, अब आप उसका कॉन्सेप्ट समझना। चौक में पहली चीज, मार्केट में अपने समझा था चौक कैसे बनता है। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे आ रहा था, और ऊपर की तरफ जा रहा था, जब भी नीचे गिरता है और पीछे के जो लो को ब्रेक कर देता है ना, पीछे के लो को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे होता है मार्केट में अपना चौक। ओके। आप इसको बोल रहे थे, इसको अपन बोलेंगे चौक। चौक का मीन क्या है? चौक का मीन ये है कि भाई मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा था, अब वहां से कैरेक्टर चेंज किया मार्केट ने। ओके। कैरेक्टर मतलब कि भाई अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आना शुरू होगा। तो अभी यहाँ पे अपने को क्या बता रहा, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं तुम समझ लो कि भाई अप ट्रेंड जा रहा, बाहर आ रहे, अब भाई सैलरी आ जाएंगे, ऐसे नहीं भाई। कैरेक्टर बता रहा। कैरेक्टर ये भी हो सकता है कई बार भाई तुम घूमने गए, ठीक है, तुम्हारा मूड हो जाता है भाई यहाँ पर नहीं चलते बीच में, बट ऐसा नहीं तुम घूमने जा रहे हो वहां पे नहीं किसी और जगह चले जाओगे ना। तो बस वही चीज बता रहा हूँ, मार्केट बोले ऊपर की तरफ जा रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट में, ऐसा नहीं कि नीचे आ जाएगा। ड्रॉ डाउन ले सकता है बट वहां से वापस ऊपर ही जाएगा मार्केट। ओके। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का समझना भाई, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है, ऐसा नहीं कि भाई पूरा गिर जाएगा अब। ठीक है, ऐसा मत, बस नॉर्मल तो थोड़ा सा नीचे आएगा। ओके। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हुआ। और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर वेरीफाई होता हुआ जाता है ना तो फिर नीचे भी आएगा बड़ा, वो वेरीफाई होते हो जाएगा, फिर अपन आगे समझेंगे। एक और चीज ये होगी। दूसरी चीज, जब भी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है ना तो आपको सबसे पहले चीज देखना, आपको स्विंग देखना। ओके। स्विंग कौन सा देखना, जब भी अगर आप यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, जब भी मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया और ऊपर गया। ठीक है। अब अपन देख रहे थे तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये वाला। ओके। ये वाला मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ओके। तो ये इसको अपन बोलते थे स्विंग। मार्केट में जब भी भाई इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया ना तो अपन ने समझा था यहाँ पे चौक हुआ। बट भाई आपको समझ में आ रहा, भाई इसके इस साइड वाला का जो स्विंग होना चाहिए ना कि इस साइड वाला। ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट इस तरह आके, मार्केट यहाँ पे इस तरह जाके फिर यहाँ पे भाई ब्रेकडाउन दे रहा है। ओके। तो भाई आप इसको चौक नहीं मानोगे, इसको आप चौक नहीं मानोगे, इसको आप चौक नहीं मान सकते। जब मार्केट में इस हाई से ये हाई अगर नीचे की तरफ बन रहा है ना तो भाई आप इसको चौक नहीं मान सकते हो। ठीक है। चौक के लिए क्या होना चाहिए, चौक के लिए प्रीवियस जो स्विंग होगा ना वो इससे ऊपर होना चाहिए। मतलब कि भाई अभी के समय यहाँ पे मार्केट में क्या होना चाहिए, जब भी चौक होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे भाई जो होने वाला है, जो हायर हाई, हायर हाई हुआ और तभी अगर मार्केट नीचे की तरफ जाके अगर क्लोजिंग करता है यहाँ पे तो ये अपन इसको मानेंगे। अगर फाइंड अगर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे हायर हाई नहीं था, मान लो, ठीक है, यहाँ पे हायर हाई नहीं, उसकी जगह भाई यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से ऐसा है और फिर ऐसे आगे ऐसे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या इसको क्लोज करते मार्केट में क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ? नहीं हुआ। ओके। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना, मैंने आपको अभी लास्ट के कुछ पॉइंट बताए, इन पॉइंट को अपने नोट्स में जरूर से ऐड करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं आपको ऐसा कुछ होने वाला, जैसे भी मैं आपको इम्बेलेंस बढ़ाऊंगा उसके कुछ मैं रूल्स छोड़ दूंगा जानबूझ के, जिसके कारण मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं, क्योंकि मैं उसी दिन अगर आपको पढ़ा दूंगा ना आप वो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए नॉर्मल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना देखो, उससे आगे आप सर्च भी मत करना, क्योंकि भाई मैं आपको वो चीज बताऊंगा जरूर बट बाद में बताऊंगा जिससे आपकी भाई साइकोलॉजी सही से बनी रहे मार्केट में। ओके। और जब आप समझोगे ना उसको भी समझने वक्त भी भाई तुम्हारी साइकोलॉजी मेरे को पता है कैसे आपको मैनेज करके रखना है। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस। इसीलिए अभी अपन आज समझेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके अंदर अपने बीओएस कैरेक्टर चेंज हो गया अपना, आज अपना रहने वाला है भाई इम्बैलेंस। ओके। इम्बैलेंस को समझने से पहले अपन आज वापस स्ट्रक्चर ही देखने वाले। पहले चीज आपको इस चीज को ध्यान से समझना। अभी देखो आपको मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब मैं अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो मार्केट में दिस लेवल, ओके, यहाँ से यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ से यहाँ पे मार्केट गया और यहाँ पे मार्केट आया। ठीक है। अब भाई आपको समझ में आता होगा भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। आप बोलोगे भाई बीओएस हो रहा है, ठीक है, अब अपन इसको मार्क करेंगे, तो आपको इस तरह जाके मार्क करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट ने, अब यहाँ पे हुआ था ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ब्रेकआउट किया अपने स्ट्रक्चर को। ओके। उसके बाद मार्केट ने वापस अपना ऊपर की तरफ गया था।
ओके, दूसरी बार स्ट्रक्चर कब मैं ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ओके, अपन ने इन दोनों लाइन को ड्रॉ किया था। अब भाई देखो, जब भी मार्केट में अपर लाइन, भाई अपर साइड क्लोज हो रहा है, आपको एक चीज बता है, यहाँ पे मार्केट में क्या बना हुआ है? आप ही बताओ, यहाँ पे मार्केट में क्या बना हुआ है? ऑलरेडी अप ट्रेंड बना हुआ है ना, अप ट्रेंड बना हुआ है। रुको, अप ट्रेंड बना हुआ है। ओके, अप ट्रेंड बना हुआ है, आपको पता है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप भी बोल दोगे अप ट्रेंड है। अब अपन समझते हैं, अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, चौक। जब भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ से जैसे ब्रेक डाउन दिया। ओके, ब्रेक डाउन देते मार्केट यहाँ पे गया ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ वापस यहाँ से इस तरफ मार्केट आ रहा है। ओके, तो अब मार्केट में एक पहला चीज यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले अगर आप मार्केट में समझोगे यहाँ पे, तो मार्केट में पे अपना चौच हुआ था, ठीक है। अब अपन ने इसको, आप इसको समझो तो भाई यहाँ पे क्या होता है, चौथ मतलब मार्केट ने किया था भाई, अपना जो अपना था स्ट्रक्चर, उसको भाई ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ओके, तो मार्केट में अगर आप समझोगे यहाँ पे, चलो डन। तो यहाँ पे भाई मार्केट में अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है। अगर आप इन जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे इंग्लिश वर्ड्स है। ओके, अगर आपको इंग्लिश वर्ड्स का आदत नहीं है, आप इंडियन मार्केट से ट्रेड करके आ रहे हो ना, भाई उसको नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो, ठीक है। मैं अगर सही बताऊँ ना, मैं इसको खुद को भी भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर ही नहीं बोलता हूँ, बट अभी क्या समझा रहा हूँ, तो भाई बस वही कि एसएमसी का जो भी वर्ड है वही बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मल वे में लेके चलो, ठीक है। अभी अगर मैं आपको ये बताऊँ, तो यहाँ से अब नीचे की तरफ जब भी क्लोज करा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में। अब देखो बीओएस नीचे भी हो रहा है, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर को डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है। डन, ये ब्रेक किया था पहला चीज। दूसरा चीज कहाँ पे ब्रेक किया था मार्केट ने? 1 सेकंड। यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो अपना बीओएस, अब देखो इसको मैपिंग करो, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। अब भाई आप समझना मेरे भाई, मार्केट में ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है? सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, आप बता सकते हो? देखो, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको आप क्या बोलोगे? इस वाले पॉइंट को, देखो इस वाले पॉइंट को आपको लिखना है लो, ठीक है। अपन इसको मान लेते हैं एक लो पॉइंट है। ये लो पॉइंट था मार्केट का, और एक ये पॉइंट क्या था, ये हाई पॉइंट था, ठीक है। तो ये भाई अपन इसको हाई लिख देते हैं, खाली ओनली फॉर, ठीक है। लो एंड हाई था। अब मार्केट में ये क्या बना था, ये बना था मार्केट में, क्या बना था, ये मार्केट में बना था, देखो लो से ऊपर की तरफ हाई बनाना था, तो पहले अपन हाई लिखेंगे फिर लो लिख देंगे, ठीक है। तो बस ये तो एच एल, ओके, हाई लो। अब अगर मार्केट में ऊपर की तरफ गया, तो भाई क्या बना, मार्केट में हाई से ऊपर बना, तो हाई से ऊपर हाई, हायर हाई, ठीक है। तो भाई हायर हाई। ओके, अब अगर आपने यहाँ पे अगर इस चीज को नोटिस करोगे, तो यहाँ पे भी मार्केट में अगर देखे, तो मार्केट में यहाँ पे था एच एल। ओके, मार्केट में यहाँ पे एच एल था, और मार्केट में यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में था हायर हाई, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर बात करो, तो मार्केट में ये वाला पॉइंट क्या, अब देखो जैसे हायर लो के मतलब कि पिछले लो से नीचे की तरफ आ गया, तो लो के नीचे आ गया तो लोअर लो। ओके, लो के नीचे आ गया तो लोअर लो, मतलब कि भाई डाउन साइड में मार्केट पिछले रेंज से भी नीचे की तरफ है। तो आप इसको लोअर लो फाइंड करो, और इसको आप फाइंड करोगे लोअर हाइज। ओके, इसको आप लोअर हाई में फाइंड करोगे। अब अपन इसको आगे की तरफ चलते हैं, तो वापस अगर अपन यहाँ पे आते हैं, ओके, यहाँ पे अगर आप आओगे, तो इसको अगर आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे लोअर लो, ओके, और इसको आप बोलोगे लोअर हाई, इसको लोअर लो, एंड इसको आप बोलोगे लोअर हाई। अब मार्केट का स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या था, अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था, ओके। अब भाई आपको यहाँ पे इम्बैलेंस समझना है। अब भाई देखो, पहले तो आपको इस तरह स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, ओके। स्ट्रक्चर मैपिंग आप अपने चार्ट पे शुरू कर देना, आपको समझ में आना शुरू होगा। और मैंने आपको बीओएस चेंज ऑफ कैरेक्टर समझाया, उसको आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर मैप अभी अपने करना सीख लिया, अब आपको खाली एक चीज को समझना है। अब देखो, कई बार मार्केट में ऐसा होगा ना, मार्केट में तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो रहा है ना, बट मार्केट भाई हमेशा आपको ऐसा नहीं देखने को मिला है, ठीक है। बता दो कैसे। ये भाई अपने अभी एक चीज पढ़ेंगे, अपने ये जो अपना ये कंप्लीट होने के बाद एक टाइम फ्रेम समझेंगे, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बट अभी पे पूरा हो सके तो इतना भाई दिमाग लगाने की कोशिश करना कि हर टाइम फ्रेम के अंदर एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। जैसे कि भाई अगर आप ट्रेड करते हो डेली टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, 6 आवर, आप 4 आवर, ठीक है। अगर आप चाहो तो 4 आवर से भाई आप 3 आवर भी ले सकते हो, या पहले 2 आवर लो। आप अलग अलग चार्ट में आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा अगर ऐसा चाहता है कि भाई वो 44 मिनट का ही देखे या 45 मिनट का भी देखे, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना, जहाँ पे आपको 45 मिनट की भी कैंडल बता देगा, ठीक है। बट वो अलग अलग है, नॉर्मल में बता रहा हूँ ना, वहां पे भाई 4 आवर, 1 आवर ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गया, 15 मिनट, अपना 10 मिनट हो गया, 5 मिनट, और इस तरह से चलने वाला है। अभी मैं आपको चला बताऊँ, तो मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो वो मैं यूज करता हूँ डेली। ओके, डेली स्ट्रक्चर में आपने जो देखने के लिए 4 आवर, 1 आवर,
ओके, इसमें भाई 15 मिनट यूज करता हूँ। और उसके अंदर भाई मैं यूज करता हूँ 5 मिनट। और इसके अंदर मैं 1 मिनट को भी यूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखो 30 मिनट भी होता है, 30 मिनट में यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा मैं एसएमसी में 30 मिनट क्यों यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे रूल्स के जो फेवर में नहीं आता 30 मिनट। ओके, क्योंकि भाई आप अगर आप समझोगे ना तो वो कैंडल का वॉल्यूम में प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए मैं 30 मिनट को यूज नहीं करता, मैं ये वाला टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। अब आप हर टाइम फ्रेम पे जब देखोगे ना मार्केट में, आपको हमेशा ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, बता दो कैसे। जब भी आप मार्केट में अगर आप ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, और यहाँ से ऊपर की तरफ गया। आप नीचे बोलोगे नीचे की तरफ आया, यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा। ओके, वापस इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ओके, ये होने वाला क्यों, ये इम्बैलेंस की तरफ जैसे हो रहा है, इम्बैलेंस लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, लिक्विडिटी निकाल रहा मार्केट। ओके, लिक्विडिटी निकाल रहा मार्केट। ये कैसे निकाल रहा है उसको समझना। अब देखो जब भी मार्केट ने अपन ने यहाँ पे डिसाइड किया, हाई लो हो गया, हाई हाई हो गया, हाई लो हो गया, ठीक है। तो भाई अपने को डिसाइड कैसे होता है कि भाई ये प्राइस कहाँ पे बनेगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी देखो जैसे मार्केट यहाँ इस प्राइस पे आ गया ना, तो आप अब कैसे बोल सकते हो कि लोअर लो भाई कहाँ किस प्राइस पे बनेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ यहीं पे लोअर लो बना दे, हो सकता है भाई यहाँ से नीचे की तरफ बना दे, यहाँ पे बना दे, यहाँ पे बना दे। अब आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से मान लो यहाँ पे बना भी दिया, तो भाई यहाँ पे बनाने का तो अपन वेरीफाई कैसे करें। वेरीफाई के लिए अपन इम्बैलेंस का यूज करते हैं, आपको इम्बैलेंस को देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्बैलेंस। ओके, नॉर्मल आप इसको आईएमबी का रूप में लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको आईएमबी एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं उस शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊंगा। अब मैं यहाँ पे इम्बैलेंस के ऊपर अंदर आऊंगा। देखो जब मार्केट में इम्बैलेंस कैसे होगा, जब भी मार्केट में मान लो एक हायर पॉइंट बना। ओके, हायर पॉइंट से नीचे की तरफ मार्केट आ रहा था। ओके, अब मार्केट में पहले चीज तो आप ये समझो, ठीक है। पहले मैं इस तरीके से बनाता हूँ। अब मार्केट में टाइम फ्रेम्स के अंदर जगह है ना, आपने इस तरीके से टाइम फ्रेम के अंदर आए, ठीक है। अब आप एक चीज को नोटिस करना। अब जब भी इस चार्ट को देखोगे ना, अभी अपन नॉर्मली इस तरीके से देखने को मिल रहा है। बट आप जब भी रियल चार्ट देखोगे ना, रियल चार्ट में क्या होगा, देखो ये 1 आवर पे ऐसा होगा ना, तो वह 5 मिनट में कैसा होगा, वहां पे ऐसा होगा। क्योंकि 5 मिनट में भी अपने अलग ही भाई वे में जो चलेगा मार्केट, ठीक है। अब देखो मार्केट में अभी आपको देखने को मिला है इस तरह से गया, तो भाई 5 मिनट अपना देखो तो बिल्कुल अलग था। अब आप बोलोगे भाई मार्केट में तो चौक यहाँ पे हो गया ना, बट चौक मेरे भाई यहाँ पे नहीं, चौक भाई यहाँ पे भी हुआ भी नहीं था मार्केट में भाई। अब भाई बना तो भाई चौक अगर माना था तो नीचे का लोअर मानना था, ठीक है। अब भाई ये नहीं मानना था। ओके, तो आपको नीचे का लो मानना था, यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे किसी ने चौक मान के चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लिया होगा ना, तो भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आके ऊपर चला गया। ये हुआ क्यों, ये इम्बैलेंस लिक्विडिटी के कारण हुआ, ठीक है। समझना है यहाँ पे। अब मैं आपको एक बार चार्ट दिखाऊंगा। ओके, अभी अपन चलते, अभी अपन यहाँ पे देखो एक बार चार्ट शो करने वाले बीटीसी का। ओके, अभी आप बीटीसी का चार्ट देखो, बीटीसी में अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो। आपको मैंने एक स्ट्रक्चर समझा था अपसाइड का, वो स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो ये हो रहा 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, अभी पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो आप, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट में बहुत छोटा सा बना। अब 1 आवर टाइम फ्रेम देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम, ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ और अलग ही बन रहा है मार्केट में। मैं अगर इनको हाइड करूँ तो ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में और भी कुछ अलग ही बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अपने को समझ में आ रहा है भाई हर कैंडल के अंदर एक कैंडल है। ओके, हर कैंडल के अंदर एक कैंडल है। अब भाई अब यहाँ पे समझना। अब यहाँ पे अगर 1 आवर टाइम फ्रेम से अगर समझे ना, तो चौक किधर है। फिर अगर अपन 1 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी 4 आवर, अभी यहाँ पे भाई चौक किधर होगा, मार्केट में इस प्राइस पे नीचे होगा, क्लियर, 9-3 के आसपास। ओके, 1 आवर के अनुसार चले तो चौक किधर होगा, चौक होगा मार्केट भाई ये रहा 102 के आसपास। अब हम 15 मिनट पे चले, 15 मिनट के अनुसार चौक इधर था। तो भी भाई ये रहा इस प्राइस के आसपास 102,726। अब देखो धीरे धीरे मार्केट में ऊपर आ गया, ठीक है। अब 5 मिनट में चले, 5 मिनट के अनुसार चौक इधर होगा, ये रहा, ठीक है। तो भाई अब भाई कौन सा चौक वेरीफाई है वो कैसे पता करें। तो आप देखो जब बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलोगे ना, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे ना, वो सारे इम्बेलेंस में काउंट होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। अब अपन समझो यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट में, जब मार्केट इस तरीके से आ रहा, देखो जब भी मार्केट में मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, यहाँ से इस तरीके से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आया और यहाँ से वापस ऊपर गया। अब यहाँ पे समझो मार्केट में अब इस तरीके से जा रहा है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये अगर देखोगे तो एक ही वे ऊपर गया, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ओके, अब बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सिंपल ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब भाई मैं यहाँ पे इम्बैलेंस कैसे बनेगा, मैं कैसे डिसाइड करूँ। इम्बैलेंस क्या, नॉर्मली अगर आप इस तरीके से, अगर आप चार्ट को से देख रहे हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चार्ट को अगर देख रहे हो, और मार्केट ने अगर मान लो पीछे के लो को ब्रेक करता है, ओके, पीछे के लो को ब्रेक करता है ना, तो आप इसको पहला जो लो होगा ना इसको ब्रेक करता है, तो इसको आप भाई काउंट करोगे आईएमबी।
ठीक है, आप इम्बैलेंस के अंदर इसको काउंट करोगे। अब आप वाले क्वेश्चन तो पे हम इसको इम्बैलेंस में काउंट करें ही क्यों? ओके, इसको इम्बैलेंस में काउंट करने का कोई रीजन है क्या? ओके, इम्बैलेंस में काउंट करने का कोई रीजन है भाई? देखो इम्बैलेंस में रीजन क्या होता है समझना। आप भाई रीजन जब आप इम्बैलेंस को काउंट करोगे ना, तो ही जाके यहाँ पे ऊपर की तरफ हायर हाई वेरीफाई हुआ। जो भी अपना यहाँ पे कोई हाई था ना, एक हाई था, ये हाई कब वेरीफाई होगा? जब मार्केट में इम्बैलेंस हो चुका है। ओके, अब मैं अगर समझू तो मार्केट ने अभी अपने क्या समझा था, मार्केट वापस यहाँ से इस तरह मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हाई था, तो अब मार्केट ने क्या कब वेरीफाई किया? अब भाई यहाँ पे जा रहा था, अब वेरीफाई कब होगा ये कि भाई ये कहाँ पे रुकेगा? ये कहाँ पे जब मार्केट में इम्बैलेंस हो गया ना, तब अपन डिसाइड कर सकते हैं भाई अब हाई यही बना। ओके, अब भाई यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ओके, एसएमसी में भाई बस इतना सा चीज है, आपको बस ये चीज नोटिस करना। अब देखो इम्बैलेंस होता क्या, तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आपको शिफ्ट होना होगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, जब भी मार्केट लोअर पॉइंट को, अपने इस लोअर पॉइंट को ब्रेक करता है। ओके, लोअर पॉइंट को ब्रेक करता है। अगर समझो तो लोअर पॉइंट को ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे चौक में था कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, बीओएस में था कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। यहाँ पे बस ये है कि भाई जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है, इस अगर पॉइंट को स्विप भी कर देता है, मतलब कि इतना बड़ा वीक बना के अगर वापस ऊपर चला जाए। ओके, अगर इसे थोड़ा बहुत टच किया था, थोड़ा मतलब टच किया था फिर ऊपर चला गया, थोड़ा बहुत नहीं लेना, मतलब इसको प्रॉपर को सही से टच किया था ऊपर चला गया। ओके, नीचे की तरफ आके स्वीप करके ऊपर चला गया, मतलब मान लो यहाँ से कैंडल आई थी यहाँ से और यहाँ तक गई थी और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चलेगी। ओके, तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ गई ना, तो मार्केट में आपका ये हाई वेरीफाई हो गया। आपका ये हाई वेरीफाई हो गया। ओके, ये हाई वेरीफाई हो गया। अब अगर हम समझे तो मार्केट वापस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ओके, मार्केट वापस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, मार्केट में चौक के इन प्राइसों के आसपास होगा और मार्केट चौक को भाई रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर चला जाएगा। ओके, अगर ब्रेक डाउन नहीं कर पाया तो बस ये सिस्टम होने वाला है। आपको सबसे पहले चीज, चौक से पहले मार्केट में इम्बैलेंस होता है छोटे टाइम फ्रेम में। ओके, जो अपने को दिखाता है वो हायर प्राइस या लोअर प्राइस। ओके, जो वेरीफाई करके, अब अगर अपन इसको हायर टाइम फ्रेम, अब मान लो भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ओके, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आ रहा था, अब तुमको कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पे डाउन ट्रेंड में लोअर लो कब फाइंड होगा? ठीक है, जब मार्केट इन प्राइसों पे आने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाता है। ओके, ऊपर की तरफ जाता है और जब ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अब मार्केट में इस तरीके से जाएगा। अब आपको तो देखो अपना चौक इधर ही पड़ा है। ठीक है, अब बट मार्केट में भाई ये प्राइस क्या है? ये प्राइस इम्बैलेंस है। अगर मार्केट वापस इसको आके इस तरीके से ट्रैक करेगा ना, इस तरीके ट्रैक करता है। ओके, बस इसको मतलब क्लोजिंग करना कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको यहाँ पे आके मार्केट ने कुछ मतलब टच भी किया ना, टच करने के बाद मार्केट भले ऐसे नीचे की तरफ आ गया, बट ये वाला जो लोअर लो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, आप इसको फाइंड कर लोगे भाई ये अभी लोअर लो बन चुका है। ओके, अब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया। ओके, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब जो बंदा इसको गलती से अगर चौक मान लिया ना, वो बंदा क्या करेगा? ट्रेंड चेंज की कोशिश करेगा। मार्केट में ट्रेंड चेंज यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, तो उसके बाद ये वापस यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। ओके, तो बस ये हो गया भाई, अभी के समय सेलिंग ही था, इम्बैलेंस बस ये होता है। अगर आपको इम्बैलेंस में अभी भी कोई क्वेश्चन है ना, आप मेरे से पूछ सकते हो नीचे की तरफ कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो ये सीरीज, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना।